चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सर्वनाम। सर्वनाम रिवीजन कर लें थोड़ा सा। वह लड़का ईमानदार है, क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि वहां के बगल में क्या आ गया? लड़का आ गया। ठीक। यह मेरा मार्कर है, सर्वनाम है लेकिन क्या है? निजवाचक है। नहीं, निश्चयवाचक है। मैं आप ही चला जाऊंगा, अब निजवाचक है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, संबंधवाचक है। ऐसा है, संबंधवाचक है। कोई रो रहा है, निश्चयवाचक है। कोई लड़का रो रहा है, सार्वनामिक विशेषण है। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर अब कितना भी कठिन देगा, आप आराम से रेडी हो चुके हो सर्वनाम करने के लिए, और कहीं पर भी आपको मुझे लगता है भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आप जान जाओगे कि ये सर्वनाम है, ये कौन सा सर्वनाम है, और ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है क्या। आज हम विशेषण देखेंगे। अच्छा, एक और चीज, वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है भाई, सब आपने कर लिया है। आज हमें क्या करना है? आज हमें विशेषण करना है। तो आज हम विशेषण स्टार्ट करते हैं। विशेषण भी ऐसे ही है। विशेषण में भी क्या है, बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं कि आपको लगेगा कि भाई ये बड़ा कठिन है, लेकिन ये कठिन नहीं है। अगर आप इसको एक बार आपने इसमें समझ अपनी बना ली तो आप इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है? हाँ, क्या हुआ? कोई कंफ्यूजन? मुस्कान, कोई कंफ्यूजन बेटा? वह दिल्ली जाएगा, बिल्कुल, चाहे वो दिल्ली जाए चाहे वह कानपुर आए, सब पुरुषवाचक होगा। कानपुर आए तो और भी अच्छा है। हाँ, वो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो स्टार्ट करें विशेषण। चलो भाई, देखो सर्वनाम देखा था सब लोगों ने, रिवीजन किया था। यूट्यूब पे क्लासेस आप ही लोगों के लिए पढ़ती हैं ताकि आप क्या करो, हाँ, रिवीजन करते रहो। ठीक है, चलो देखो विशेषण क्या कह रहा है। पर जब जब मैं कहूंगी नोट करने को तभी नोट करना है, पहले केवल समझना है। देखो, हाथ और दिमाग एक साथ काम करता है ना तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है। पहले सुना करो और फिर उसको लिखा करो। क्या कह रहा है? विशेषण कह रहा है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे, बता दे, संज्ञा या सर्वनाम, और क्रिया की विशेषता भी बता दे। क्रिया तो क्रिया विशेषण हो जाएगा जैसा आपने बताया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। अब क्या केवल विशेषता बता दे? नहीं, उसके गुण, दोष, आकार, किसी भी चीज को हमें बताए। गुण को बता दे, दोष को बता दे, संख्या बता दे, मात्रा बता दे, रंग बता दे, आकार बता दे, भी हमें बताएगा तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो विशेषण क्या है? जो विशेषता बताए वो क्या है? विशेषण। अच्छा, एक होता है विशेष्य, एक क्या होता है? विशेष्य। तो हमने यहाँ पे लिखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और यहाँ पर लिखा है जिस बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। देखो दो बातें हैं, विशेष संज्ञा ही है। विशेष क्या है? संज्ञा ही है। लेकिन ये विशेष कब हो जाती है? जब इसकी कोई विशेषता बताने वाला हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब तक लड़की की शादी नहीं हुई वो कुंवारी, और जैसे ही उसका पति आ गया वो शादीशुदा, अब वो कुंवारी नहीं रह गई। वैसे ही अभी तक तो ये क्या है? संज्ञा। लेकिन जैसे ही इसकी विशेषता बताने वाला आ गया तो ये क्या हो गई? विशेष। मुस्कान ने मुस्कुरा दिया। क्यों मुस्कान, समझ में आया ना? जैसे अगर हम बोले कि मोहन लाल शर्ट पहने हैं, हमने क्या कहा? मोहन लाल शर्ट पहने हैं। देखो जरा भाई, हमने कहा मोहन लाल शर्ट पहने हैं। ठीक। अब एक बात देखो, यहाँ पर मोहन भी संज्ञा है और शर्ट भी संज्ञा है, दोनों संज्ञा है। पीछे समझ में आ रहा है भाई? मोहन भी संज्ञा है, शर्ट भी संज्ञा है, लेकिन शर्ट की विशेषता बताने वाला तो बैठा है। कौन? लाल। लेकिन क्या मोहन की विशेषता बताने वाला बैठा है? नहीं। तो मोहन तो संज्ञा ही रह गया। मोहन क्या रह गया? संज्ञा ही रह गया। लेकिन जो शर्ट संज्ञा थी वो क्या हो गई? विशेष हो गई। यानी विशेष होने की पूर्व शर्त है कि उसका विशेषण वाक्य में बैठा होना चाहिए। अगर उसका विशेषण वाक्य में बैठा है तो ही वो विशेष होगा,
वरना वो मोहन की तरीके संज्ञा ही रह जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम में गिनने को आते हैं कितने विशेष्य हैं कितने विशेषण हैं, तो आपको क्या करना है, विशेष्य को गिनने से पहले विशेषण देखना है, इसका विशेषण बैठा है कि नहीं। अगर इसका विशेषण है तो आप उसे विशेष्य में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर लग तो रहा है कि दो संज्ञाएं हैं दो विशेष्य हैं, बट ये भ्रम की स्थिति है ना। अगर हम कह दें कि गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है तो भाई दो संज्ञाएं हैं, एक तो दूध है और एक गाय है, पढ़ चुके हैं संज्ञा तो। लेकिन भाई दूध की तो विशेषता है, क्या है, मीठा। तो अब विशेषण और विशेष्य क्या है, दूध और मीठा। बात समझ में आ रही है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि विशेष्य और विशेषण किस पे नजर डालनी है, पहले विशेषण देखना है और फिर देखना है कि किसकी विशेषता बता रहा है, जिसकी बताएगा वो विशेष्य हो जाएगा। जितना आसान लग रहा है अभी उतना आसान आपको आगे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो क्या कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे अगर हम बोले काला घोड़ा, हमने क्या कहा, काला घोड़ा, तो घोड़ा क्या हो गया, विशेष्य, और काला क्या हो गया, विशेषण। हमने कहा चार लड़के, तो लड़के क्या हो गया, विशेष्य, और उनकी विशेषता क्या है, क्या हो गए, चार। अगर हमने कहा थोड़ा दूध, तो दूध क्या हो गया, विशेष्य, और थोड़ा क्या हो गया, विशेषण। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। हमने कहा थोड़ा दूध ले आओ, कितना दूध ले आओ, थोड़ा ले आओ, दूध की विशेषता क्या है, थोड़ा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई। इधर देखो एक एग्जाम्पल कह रहा है कि सुमित ने एक लाल कमीज खरीदी। सुमित ने क्या किया, एक लाल कमीज खरीदी। तो अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा हमको। शिवांशु हमें ये बताओ कि इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं इसमें। शिवांशु का मतलब केवल शिवांश, एक। ठीक है भाई, कौन है विशेषण, लाल, ये हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है, सुमित की या कमीज की। पहले आप देख लो कि यहाँ पर दो संज्ञा हैं, संज्ञा नंबर 1 और संज्ञा नंबर 2, दो संज्ञा हैं, लेकिन इन दोनों में विशेषता किसकी बता रहा है, कमीज की। तो क्या ये संज्ञा आप संज्ञा रह गई, नहीं रह गई। अब ये क्या बन गई, विशेष्य बन गई, लेकिन वो अभी भी संज्ञा रह गई, वो अभी भी संज्ञा रह गई। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक शब्द जोड़ दें, हम कह दें कि छोटा सुमित, तो अब सुमित की विशेषता बताने वाला हो गया। तो अब भाई ये भी हो गया विशेष्य। हमने कहा ना जब तक शादी नहीं हुई तब तक कुंवारी, शादी हो गई तो पति है, तो इसका मतलब कि शादीशुदा है। समझ में आया, इस कोई दिक्कत तो नहीं है, पहचान लेंगे। चलो भाई देखो, सुमित ने लाल कमीज पहनी, सुमित क्या है, संज्ञा, और कमीज दोनों संज्ञा है। विशेषण क्या है, लाल शब्द कमीज की विशेषता बता रहा है, विशेष कमीज की विशेषता बताया है, इसीलिए कमीज क्या हो गया, विशेष। प्रखर समझ में आया, कोई डाउट। देखो इसका एक्सप्लेनेशन, संज्ञा कौन है, सुमित और कमीज दोनों संज्ञा है, ठीक। विशेषण क्या है, लाल, और विशेष क्या है, कमीज, ठीक। चलो क्या देखो, चतुर शिकारी ने उसे घने जंगल में एक खतरनाक भूखे शेर को देखा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, अच्छा है ना। कि अभी तो हमें विशेष और विशेषण ही आपको समझाना है। इधर देखिए, चतुर शिकारी ने, ध्यान से देखो, उस घने जंगल में एक खतरनाक भूखे शेर को देखा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें विशेषण निकाल लेते हैं। क्यों लक्ष्मी, निकाल ले विशेषण, तो पहले विशेषण निकालते हैं। तो देखो विशेषण क्या क्या दिख रहा है, चतुर, एक हो गया चतुर विशेषण, दूसरा क्या दिख रहा है, घना हो गया, और एक क्या दिख रहा है, खतरनाक, और क्या दिख रहा है, भूखा। भाई विशेषण तो बहुत सारे मिल गए। कितने विशेषण मिले हमको, हमें मिल गए 4 विशेषण। तो पहला हमको क्या मिला, चतुर, दूसरा हमें क्या मिला, घना, और तीसरा हमें क्या मिला, खतरनाक, और चौथा हमें क्या मिला, भूखा। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं कि इनकी विशेषता कौन बता रहा है ना, किसकी विशेषता बता रहे हैं ये। कुछ चतुर किसकी विशेषता बता रहा है, शिकारी की। तो भाई विशेष और विशेष का कॉम्बिनेशन मिल गया।
कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, घना किसकी विशेषता है? जंगल की। तो भाई यहाँ पर भी विशेष और विशेषण का जोड़ा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, खतरनाक भूखा शेर। अब तो गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है कि दोनों ही किसकी विशेषताएं हैं? शेर की विशेषता है। देखो ये भी शेर है और ये भी शेर है, समझ गए? तो यानी कि विशेष कितने हैं? 3। विशेष कितने हैं? 3। और विशेषण कितने हैं? 4। तो दिमाग में ये तो नहीं रहेगा कि अरे यार जितने विशेषण उतने विशेष से, इसमें क्या बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात मैडम ने बता दी? विशेष से कम ज्यादा हो सकते हैं और विशेषण भी कम और ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम बोले बुद्धिमान भाई बहन, तो बुद्धिमान 1 और भाई बहन 2। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो गिनती हो गई यहाँ पर, पीछे समझ में आ रहा है बेटा? देखो जरा इसका एक्सप्लेन, ये दे रखा है। संज्ञा कितनी? 3। शिकारी, जंगल, शेर। और विशेषण कितने? 4। कौन कौन से? चतुर, घने, खतरनाक और भूखे। तो अगर 3 संज्ञाएं हैं और तीनों के विशेषण है तो विशेष कितने हो गए? 3। कोई डाउट नहीं? यही बात अभी हमने की थी, यही बात तो की थी। तो जरा इतना पहले नोट किया जाए, फिर आगे बढ़े। चलो भाई इतना नोट कर लेते हैं। मैं कहूँगी मैडम आगे बढ़ती चली जा रही है। लिखो विशेषण, हेडिंग डालो विशेषण। लिखो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं, कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना। जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य, विशेष्य। और जो विशेषता बताता है वह विशेषण। जो विशेषता बताता है वह विशेषण। ठीक, एग्जाम्पल लिखिए बेटा। वो विशेष्य हो गया और जो बताएगा वो विशेषण हो गया। ठीक, एग्जाम्पल लिखो। सुमित ने एक लाल कमीज खरीदी। सुमित ने एक लाल कमीज खरीदी। सुमित ने एक लाल कमीज खरीदी, खरीदी। दूसरा एग्जाम्पल लिखो। चतुर शिकारी ने, चतुर शिकारी ने उस घने जंगल में, उस घने जंगल में एक खतरनाक, एक खतरनाक भूखे शेर को देखा। एक खतरनाक भूखे शेर को देखा, भूखे शेर को देखा। ठीक, इधर देखो, ये आप ही को अपने आप करने हैं क्योंकि मैं समझा चुकी हूं। इधर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आपको अपने आप करने हैं। इधर रमेश की बहन बहुत ही परिश्रमी छात्रा है। रमेश की बहन बहुत परिश्रमी छात्रा है, लक्ष्मी। जरा बताओ बेटा कि यहाँ पर विशेषण कौन है? लक्ष्मी। पहले आप मुझे गिनती बताइए कि इसमें संज्ञा कितनी है। संज्ञा पूछा है हमने, संज्ञा कौन कौन है? एक तो रमेश हो गई, रमेश हो गया, और बहन हो गई, और कौन? छात्रा हो गई, राइट। ये तो तीनों संज्ञाएं हैं। अब कह रहा है कि विशेष से बताइए, तो विशेष से कौन? एक ही दिखना है, परिश्रमी। ये क्या हो गया? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। अब लक्ष्मी ही आगे का सफर पूरा करेंगी और कोई नहीं भूलेगा, सबका नंबर आएगा। अब आगे का सफर कौन पूरा करेगा? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ये बताइए कि ये परिश्रमी शब्द बेटा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? अब आपके पास चॉइस है, आपके पास 3 संज्ञा है बच्चे। पहली संज्ञा क्या है? रमेश। कोई जवाब नहीं देगा, कोई भी जवाब नहीं देगा। ऑन योर लिप्स। देखो पहला है रमेश, क्योंकि मुझे ये जानना जरूरी है कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। रमेश, बहन और छात्रा। तो बेटा लक्ष्मी ये बताओ
ये जो विशेषण है ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इन तीनों में कोई बात नहीं करेगा बिल्कुल। बताइए भाई, ये इन तीनों में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जिसके लिए भी इस्तेमाल किया गया होगा वही तुम्हारा विशेष्य होगा। अभी ये तीनों संज्ञा हैं, अभी ये तीनों क्या है? संज्ञा है। कितना बढ़िया गेम खेल रहे हैं हम लोग, देखो कितना आसान है कि नहीं है? मस्त एकदम गेम खेल रहे हैं हम लोग के नाम पर। कौन है बेटा? बहन के नाम पर। तो लक्ष्मी हार चुकी हैं, और नेक्स्ट मौका हम किसे दें? नहीं, तुम्हें तो कतई नहीं देंगे, मुस्कान को भी नहीं देंगे, शिवांशु प्रखर को भी नहीं देंगे। पीछे से कोई बताओ भाई आप लोग। छात्रा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भाई, समझ में आ रहा है। लक्ष्मी क्या कह रही? रमेश की बहन बहुत ही परिश्रमी छात्रा है। छात्रा की विशेषता है बेटा। किसकी विशेषता है? छात्रा की विशेषता है। तो छात्रा क्या है यहाँ पर? विशेष से हो गया। क्या हो गया? विशेष से हो गया। बहन और रमेश अभी भी संज्ञा हैं। रमेश और बहन अभी भी संज्ञा हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को भी? अगर चचेरी बहन लगा देते तो हो जाता। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ समझ रहे हैं? तो हो सकता था, क्योंकि चचेरी हो जाता विशेषण और बहन हो जाता संज्ञा। लेकिन अब छात्रा की विशेषता है। समझ में आया लक्ष्मी? यहाँ पे कितनी संज्ञाएं हैं? 3। आपको छांटना था कि विशेष से कौन है, तो उसके लिए आपको विशेषण पर नजर डालनी थी कि विशेषण क्या है? परिश्रमी। कह रहा है रमेश की बहन बहुत ही परिश्रमी छात्रा है। छात्रा की विशेषता बता रहा है कि कैसी छात्र है? परिश्रमी छात्र है। कहते हैं ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्र तथैवच अल्पाहारी गहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। वे सारे लक्षण विद्यार्थी के बताए गए हैं। वैसे ही परिश्रमी किसका है? छात्रा का लक्षण है, उसकी विशेषता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई आगे देखो। तो इस एग्जाम्पल को नोट करो फटाफट। वो 2 एग्जाम्पल नोट किए थे, उसमें तीसरा वाला नोट करो कि रमेश की बहन बहुत ही परिश्रमी छात्रा है। बहुत ही परिश्रमी छात्रा है। ठीक, अब एक बात देखो इधर, यहाँ पे एक शब्द आ गया है और उसका नाम है बहुत। बहुत ही, ठीक है। हाँ, अब हम इस पे चलेंगे कि ये क्या है। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ से सीखेंगे कि विशेषण की जो विशेषता बता दे वो क्या है? प्राविशेषण है। जैसे बहुत परिश्रमी, बहुत तेज, वो बहुत तेज दौड़ता है ना? तो हमने क्या कहा? बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता है। तो भाई दौड़ता है की विशेषता क्या है? तेज। लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, ये प्राविशेषण। तो एक नया कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से क्या मिलेगा? प्राविशेषण। हेडिंग डालो प्राविशेषण। प्राविशेषण। उम्मीद है कि विशेषण और विशेष से समझ में आ गया होगा। ठीक, देखो प्राविशेषण क्या है। ये देखो प्राविशेषण कह रहा है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें क्या कहेंगे? प्राविशेषण कहेंगे। इनका काम क्या होता है? प्राविशेषण उस विशेषण की मात्रा, तीव्रता या स्तर को बढ़ाने या घटाने का काम करते। बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, बहुत चंचल लड़की। तो लड़की की विशेषता क्या थी? कि वो चंचल है, लेकिन हमने क्या लगा दिया? बहुत चंचल है। यानी हमने किसका इस्तेमाल कर लिया? प्राविशेषण का इस्तेमाल। कोई दिक्कत नहीं? कह रहा है कि क्या करेगा? ये मात्रा, तीव्रता या स्तर को बढ़ाएगा या हो सकता है घटाए भी। बहुत धीमे चलता है रमेश, बहुत धीमे चलता है। तो अब तो स्तर को घटा दिया उसने, ठीक है? तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राविशेषण। विशेषण का विशेषण कहा जाता है। जैसे गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इतिहास में कहते हैं ना, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम, है ना? वैसे ही विशेषण का विशेषण किसको बोलेंगे? प्राविशेषण। यहाँ कोई दिक्कत है? नोट कर लिया कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। तो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखते हैं जरा, अब तो और थोड़ा सा क्या लिखा है देखो। बहुत सुंदर लड़की ने क्या कहा? बहुत सुंदर लड़की। लड़की क्या है? विशेष से
क्योंकि उसकी विशेषता बताने वाला कौन है? सुंदर, और सुंदर की विशेषता बताने वाला भी है, तो क्या हो गया? बहुत। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? चीजें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ जाए, नोट कर लो इस एग्जाम्पल को। बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की। ठीक, कुछ ऐसे शब्दों को देखते हैं जिनका प्रयोग प्राविशेषण के लिए किया जाता है। देखो, जैसे बहुत, अति, अधिक, बड़ा, काफी, जरा सा, एका एक, बेहद, पूर्णतः। तो कहते हैं वो बेहद खूबसूरत है। यार तुमने देखा कहाँ उसको? वो बेहद खूबसूरत है। तो बेहद क्या हो गया आपका? मुस्कान किसकी याद आ गई तुम? सही, कौन है भाई बेहद खूबसूरत? मुस्कान देखो मुस्कुरा दी। वो याद आ गया क्या प्रखर? नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, याद आ गया हो तो बताओ भाई। बेहद खूबसूरत है। तो खूबसूरती कुछ ही दिन की मेहमान होती है, सही है कि नहीं है? किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, है? कान ने देख, नौकरी, नौकरी खूबसूरत, बात तो सही। तो इन शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं? प्राविशेषण के लिए करते हैं, है ना? जरा सी भी मेरी फिक्र नहीं है, जरा सी फिक्र नहीं है, जरा सी, है ना? और एकाएक, एकाएक भाग गया। ठीक है, बेहद, पूर्णतः। तो ये सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो जरा एक वाक्य कह रहा है, उस गहरे नीले समुद्र में एक अत्यंत जहरीला सांप तैर रहा था। अब आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं? 3। एक तो आपको विशेष से भी देखना है, अब आपको विशेषण भी देखना है, और अब आपको प्राविशेषण भी देखना है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी विशेषण तो हम पढ़े ही नहीं, विशेषण के प्रकार पर तो हम गए ही नहीं, अभी तो यहीं पे हम अटके पड़े हैं। अभी प्रकार तो चलेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अगर इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने कठिन कठिन हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। बस भाई बात, प्रखर तो तुम सीरियस हो गए मुस्कान की बात पे हैं? क्यों भटका रही है मन तुम्हारा? खुद तो फंसी हुई है, तुमको फंसा रही है। समझ रहे हो कि नहीं? शादीशुदा महिलाओं से थोड़ा दूरी बना के रखा करो, और चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरतें हो, सोचते हैं कि हम तो अपने जीवन में फंसे ही हैं, इनको फंसाओ। देखो क्या कह रही मैं सलाह देती हूँ कि शादी न करना। नहीं, शादी करना जब कुछ ना करने को हो तब शादी करना, जब लगे लाइफ में अब सब कुछ कर चुके हैं तब शादी करना, है ना? मुस्कान कह रही हम तो सलाह देते हैं कि शादी न करना। नहीं भाई, शादी भी बहुत खूबसूरत नहीं है, और क्या? मैम हाँ, हमें देखो, हमें क्या भाई, क्यों? शादी खूबसूरत चीज नहीं है तो अगर तो अपने पति का नंबर देना मुझे जरा, वो हमारे स्टूडेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो भाई देखो जरा, कह रहे हैं उस गहरे नीले समुद्र में एक अत्यंत जहरीला सांप तैर रहा था। हमें करना क्या है? बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले विशेषण निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? विशेषण। और अगर विशेषण निकाल लेंगे तो उसका विशेष से हमको मिल जाएगा। अगर आप पहले विशेष से निकालेंगे तो फंस जाएंगे। राइट? लक्ष्मी बेटा समझ में आ रहा है? शिवानी निकालो। तो देखो जरा भाई, विशेषण क्या क्या है मुझे बताओ। सबसे पहला क्या है? गहरा। चलो भाई गहरा। और क्या है? नीला। चलो नीला भी ले लेते हैं। हाँ हाँ भाई ठीक ठीक, आप बताते रहो, बाकी हम करेक्शन करेंगे। नीला और जहरीला, ठीक है भाई। और प्राविशेषण भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अत्यंत, बस ठीक है। चलो तो अभी हम इसको लिस्ट बनाते हैं। तो पहले हम क्या लिख लें? गहरा। देन दूसरा लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिया हमने? गहरा। उसके बाद क्या लिया हमने? नीला। ठीक है भाई। उसके बाद क्या लिया हमने? अत्यंत। ठीक है। और उसके बाद क्या लिया हमने? जहरीला। तो हम तरीका बता रहे हैं, बस आपको उसी तरीके से करना है। जहरीला। एक बात बताओ, गहरा किसकी विशेषता है? समुद्र की है। समुद्र हो गया भाई। तो सब ये तो विशेषण और विशेष का कॉम्बिनेशन बन गया। कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। चलो, नीला समुद्र की विशेषता है भाई। ये भी विशेषण और विशेष की क्या बन गया? कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक, आगे देखो। अत्यंत किसका है भाई? सांप का। अत्यंत
सांप का हो गया, और जहरीला तो सांप का है ही है, हो गया ना। जहरीला तो सांप ही का है ना, सांप जहरीला है, देखो गलत है, आप इसको समझो, ये पूरा क्या है बेटा, ये गलत है। तो ऐसे करके ऐसे काट, आप इधर देखो ढंग से। अब जो तरीका हम आपको बताएंगे आपको उसी तरीके से अपनाना है। देखिए पहले हमने क्या किया, नीला निकाला, क्या है नीला, और नीला किसकी विशेषता है, समुद्री। ये विशेषण और विशेष का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन बेटा कैसा नीला, गहरा नीला, गहरा नीला, नीले की विशेषता है ये, कैसा है, गहरा नीला, गहरा है ना, तो अगर गहरा नीला है बच्चे तो ये प्राविशेषण हो गया। ये क्या हो गया, प्राविशेषण। जो इस तरफ आ जाएगा वो प्राविशेषण, वो क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगा, ये गहरा क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत, कि ये नीले की विशेषता बता रहा है, गहरा नीला, डन, कोई दिक्कत। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना, प्राविशेषण, विशेषण और विशेष से। आगे चलते हैं, इधर देखो, चेहरा है अत्यंत जहरीला सांप है। तो एक बात बताओ, जहरीला क्या है, जहरीला क्या है विशेषण, और सांप क्या है विशेष। लेकिन भैया अत्यंत, उसके स्तर को मतलब अगर काट ले तो आदमी के बचना बड़ा मुश्किल, अत्यंत जहरीला है। तो अगर अत्यंत जहरीला है तो ये तो प्राविशेषण हो गया ना, ये क्या हो गया, प्राविशेषण, क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। तो कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, समझ में आ गया। यानी अगर अब हम काउंटिंग करें तो हम कह सकते हैं, इधर देखो, अगर अब हम काउंटिंग करेंगे, हटा देते हैं, अब देखो हमने क्या कहा, गहरा यहाँ पे क्या है, प्राविशेष, ये क्या है हमारा, प्राविशेष, ठीक। इधर देखो नीला क्या है हमारा, और समुद्र क्या है हमारा, विशेष से। इधर देखो अत्यंत क्या है हमारा, प्राविशेष, ठीक। सांप क्या है हमारा, विशेष से। और जहरीला क्या है हमारा, भाई सारे दो दो हैं। समझ में आया, कहीं कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, कर लो फटाक से, जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट वाला पूछेंगे, और जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा, ठीक। और जो देख रहे हैं लाइव, जब बाद में देखेंगे वो अपने आप इसको करने का करेंगे, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं, शादी करके यहाँ से चले गए, टीटी पास करके, एग्जाम पास करके, वो इस वीडियो का बहुत इंतजार करते हैं कि कब ये वीडियो आए और हम कब देखें। वो बेचारे तब पढ़ना स्टार्ट करते हो, जिस दिन मैं बिजी हो जाती हूँ नहीं अपलोड करती, फिर फोन बच्चों को आते कि मैम आज आपने नहीं, और उन्हें क्लास भी चाहिए होती है केवल में। तो लगता है कि इतने ही सब्जेक्ट अगर हम मजबूत करें तो बाकी थोड़े बहुत तो हम कर ही लेंगे। तो कभी कभी नहीं भी मन होता है, बट तब भी मुझे वो क्लास अपलोड करनी पड़ती है, कि वो खासकर वो लड़कियां जो शादी करके अपने ससुराल जा चुकी हैं, नहीं मौका मिल रहा है कोचिंग जाने का करने का, तो वो सोचती हैं कि हम अपने घर से ही पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे ही देखती हैं कि वो यूट्यूब पर आया तुरंत वो बैठ कर देख स्टार्ट कर, हट जाओ, चलें स्टार्ट करें। नेक्स्ट वाला जो देख रहे हैं वो अपने मन से करेंगे, और बाकी आप लोग भी करने का प्रयास करिए और मुझे बताइए, ठीक। देखो यहाँ पे तो वही बात है जो मैंने बताई, संज्ञा समुद्र सांप दोनों नाम है, विशेषण गहरा और नीला ये दोनों समुद्र की क्या है विशेषताएं हैं, जहरीला, प्राविशेषण क्या है अत्यंत, कर चुके हैं हम लोग, सारी बात बता चुके हैं आपको हम, ठीक। इधर देखो नीले पानी वाले, बहुत ध्यान से देखो, नीले पानी वाले, या मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी तो आप कर लोगे, करो भाई इसको जरा, आप अपने आप करिए, बताइए भाई फटाफट बताइए, देख रहे हैं इसको, वो भी अपने आप करने का प्रयास करें। इसमें प्राविशेषण, विशेषण और विशेष बताएं फटाफट, जल्दी जल्दी। थोड़ा और बड़ा कर दे,
करो भाई। फटाफट। उम्मीद है समझ में तो आया होगा। हम्म? कठिन से कठिन आएंगे तो कर लेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग में जोर देना है, गहरी सांस लेनी, पानी की बोतल हो तो ठंडा पानी पीना है, हाँ? और फिर स्टार्ट कर देना है। घर में बैठे हैं तो चाय कॉफी भी पी सकते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं। कितने लोग चाय नहीं पीते? अच्छा एक बात है, अगर पत्नी चाय पीती है तो पति नहीं पीता, और पति चाय पीता है तो पत्नी नहीं पीती, राइट ना? ये कॉम्बिनेशन भगवान बना के भेजता है। नहीं, मैं तो चाय पीने बैठती हूँ तो कहते जहर पी रही हूँ, फिर मैं उनके सामने चाय ही नहीं पीती। हाँ, मतलब ऐसे बहुत कम पति पत्नी मिलते होंगे जो दोनों बढ़िया चाय पीते, तुम्हें देखना बहुत चाय पीने वाली पत्नी मिले। नहीं मतलब चाय तो बहुत हम भी नहीं पीते हैं कि हम बहुत पीते हो, बट फिर भी लगता है ना कि दो कुर्सियां पड़ी हो, एक टेबल हो, और दोनों बढ़िया एक कप चाय का लेकर बैठे हो, पॉसिबल ही नहीं। अगला कहेगा हमको ग्रीन टी कड़वी कड़वी दे दो, है ना, वो दे दो हम पी लेंगे, हम चाय नहीं पियेंगे, जहर होती है। चलो भाई डन हो गया। चलो वेरी गुड। कौन बताएगा भाई हमको? हमें बताएंगी शिवानी। पहले हम शिवानी से पूछना चाहते हैं। शिवानी बताओ बेटा, इसमें कितने प्राविशेषण हैं? इसमें कितने प्राविशेषण हैं, आप मुझे बताओ। कितने प्राविशेषण, कितने प्राविशेषण हैं? सही बेटा, कितने प्राविशेषण हैं? शिवानी गिनती बताना है मुझे केवल, बस बात नहीं भाई, कितने कितने बेटा हैं, कितने? गिनती बताओ। दो, ठीक है। शिवांशु कितने विशेषण हैं? शिवांशु कितने बेटा? दो, ठीक। कितनी विशेष से हैं? कितने विशेष से हैं? दो। आप मुझे बताओ बच्चे, आप इनकी बात पे एग्री हो? प्राविशेषण दो हैं, एग्री हो? एक है, रुक जाओ भैया मैं सबसे पूछने दो, एक है। पीछे आप बताओ, एक है या दो है, आप बताओ। क्या नाम है बेटा? एक है कि दो है? दो है, प्योरिटी दो पर है। अभी तो हम चल ही रहे हैं, पर वाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्राविशेषण। चलो, अब कौन है जो मुझे सारा बता देगा? कौन है जिसको लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ? आप चलो, आप बताओ। नीला क्या है? विशेषण है, ठीक है भाई। एक मिनट, एक, नीला क्या है? विशेषण है। और पानी क्या है? विशेष से है, ठीक है भाई। और समुद्र क्या है बेटा? समुद्र, समुद्र तो कुछ होगा, संज्ञा है, क्या है, ठीक है। और बताइए भाई। और जहरीला क्या है? विशेषण है, ये भी विशेषण है। सांप क्या हो गया? विशेष से हो गया, विशेष से हो गया। और बड़े क्या हैं? प्राविशेष। कोई एक ऐसा है जो इसके अगेंस्ट जाने की बगावत करे? कोई बगावत करने वाला है? कहते नहीं, आप कहाँ गलत है? नीला पानी समुद्र की विशेषता है, मिला एक बगावत कर, शाबाश, वेरी गुड। अकेला है, सोच लो, अकेला है, अकेला है जो बगावत करने वाला। कह रहा नहीं मैम ये सब गलत। बताइए भाई। भाई नीले पानी वाले समुद्र में, नीले पानी वाले उस समुद्र में, मैंने इसीलिए कहा था मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी तो आप सही पकड़ लोगे। नीले पानी वाले उस समुद्र में बड़े जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो भाई समुद्र की दोनों विशेषताएं हैं। नीले पानी वाले, समझ रहे हैं कि नहीं? नीले पानी वाले हैं तो देखो भाई जरा, दिखाते हैं अभी आपको हम, ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, कह रहा है यही वाला था, नहीं ये नहीं है ना, ये नहीं, ये नहीं था, ये वाला था, राइट। ये देखो, नीले पानी वाले पूरा पद मिलकर समुद्र की विशेषता बता रहा है। वेल डन, वेरी गुड, समझ रहे ना? समुद्र की विशेषता बता रहा है, और जहरीला विशेषण है सांप का विशेष, और बड़े जहरीले हैं प्राविशेष। समझ रहे कि नहीं? कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगी, समझ रहे कि नहीं?
पीछे बैठा देखो बिल्कुल शांत मुस्कुरा रहा था, कि हम बताएंगे, वो बोल लेने दो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पूरा बेटा, हाँ बिल्कुल, समुद्र की विशेषता है कि वो नीले पानी, बिल्कुल बिल्कुल, नीला पानी पद बन करके समुद्र की विशेषता बता रहा है, नीले पानी वाले समुद्र में। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलो नेक्स्ट देखो भाई जरा क्या कह रहा है। समुद्र का वह खतरनाक सांप बहुत नीला और जहरीला था। समुद्र का वह बहुत खतरनाक सांप नीला और जहरीला था। बनाइए भाई फटाफट, जल्दी जल्दी करिए इसको। करिए इसको, बताइए। जल्दी से। हो गया? देखो, डन। समुद्र का वह खतरनाक सांप बहुत नीला और जहरीला था। पहले देखो, बहुत तो क्या हो गया? प्राविशेषण। बहुत क्या है? प्राविशेषण। वाइट लेते हैं। बहुत यहां पर क्या है? प्राविशेषण। ठीक। और नीला और जहरीला, ये किसकी विशेषता है? सांप की। तो सांप क्या हो गया? विशेष से। और ये दोनों क्या हो गए? कर देखो, समुद्र का वह खतरनाक सांप, खतरनाक सांप, ये भी क्या हो गया? विशेषण। प्रविशेषण कैसे हो गया बेटा? ये भी क्या हो गया? विशेषण। अब समुद्र का, समुद्र कुछ है क्या यहाँ पर? बताइए भाई, समुद्र यहाँ पर कुछ है क्या? है विशेष से, समुद्र विशेष से कैसे हो गया? बताओ भाई, समुद्र यहाँ पर विशेष से कैसे हो? किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो ये तो नहीं कहा कि समुद्री सांप, ये तो नहीं कहा ना उसने समुद्री सांप। बताओ भाई। हाँ, तो समुद्र का बताया है क्या? समुद्र तो कुछ नहीं है ना। देखो, सांप विशेषता उसी की बताई जा रही है। विशेषण खतरनाक, नीला, जहरीला, तीनों सांप के गुण और विशेषता बता रहे हैं। प्राविशेषण बहुत, तो समुद्र की तो चर्चा आई नहीं यहाँ पर। जबरदस्ती समुद्र को क्यों हम करें, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? यही बात मैंने आपको बताई। सांप विशेषता इसी की बताई जा रही है। खतरनाक, नीला, जहरीला, तीनों सांप की विशेषता है। और प्राविशेषण बहुत। कोई दिक्कत? समुद्र तो यहाँ पे संज्ञा रह गया। समुद्र यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। डन। आगे बढ़े। फोटो लेनी है, ले लो भाई। डन। चलो, अब कुछ एमसीक्यूज हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। ये देखो, इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? ये सारे पूछे गए आपके, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इनको हम करेंगे। और जब हम ये कर लेंगे तो उसके बाद हम स्टार्ट क्या करेंगे? विशेषण। ये देखो, यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे विशेषण। विशेषण के प्रकार में बहुत दूर है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास का जो हमारा शेड्यूल होगा वो हम इसके क्या करेंगे? हाँ, इसके हम एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रकार। और ये भी इतने आसान नहीं है, ये भी आपको जितने आसान लग रहे हैं इतने आसान नहीं है। यहाँ पर भी देखो बहुत सारा फेरबदल है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मुझे दिखानी है। भाववाचक से विशेषण में बदलना, आगे कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, गणना वाले पूछ लेता है आपसे, आवृत्ति, समुदाय, तो ये सब कुछ हम कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? यहाँ पर भी संख्यावाचक, अपूर्णांक, पूर्णांक, इतना आप पढ़ लेंगे तो विशेषण किसी भी पेपर में आए आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद भी फिर क्या है? एमसीक्यूज है। डन? तो बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं है? होनी तो नहीं चाहिए। आज के लिए तय रखें। चलो, थैंक यू।